जीवन में जीते हुए हम बहुत सी बातों का सामना करते हैं और हमारा मन अशांत होने लगता है। कई बार हमें बहुत सी बातें नाखुश करने देती है। ऐसे हालातों में हम अपने जीवन को कोसते रहते हैं कि सारी बातें मेरे ही जीवन में क्यों आती है, मुझे इन सारी बातों का सामना क्यों करना पड़ता है। हम खुद से अप्रसन्न होने लगते हैं, खुद को दुखी और निराश होता हुआ अपने जीवन को देखते रहते हैं। इन सारी बातों से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ पर्याय को खोजने की आवश्यकता होती है। तो चलिए इस कहानी के द्वारा हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हम खुद की समस्याओं से कैसे बाहर निकले। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध और आत्मज्ञानी बौद्ध भिक्षु साल के ज्यादातर समय एक ऊंचे पहाड़ में रहा करते थे। जिस पहाड़ पर वो रहते थे उस पर्वत की ऊंचाई बहुत ऊंची होने की वजह से बहुत से लोग बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ पर चढ़ पाया करते थे। इसलिए पूरे साल में बहुत ही कम लोग उनसे मिलने जाया करते थे। उनसे केवल वे ही लोग मिलने जाते थे जो उनसे मिलने के लिए इच्छुक थे। कुछ लोग उनसे तभी मिलते थे जब उनकी कोई बड़ी समस्या उनके जीवन में आती थी, और बहुत से लोग उनसे तभी मिला करते थे जब वे पहाड़ से नीचे उतर कर आया करते थे। एक बार की बात है, एक पर्वतारोहियों का समूह उस पहाड़ पर घूमने के लिए गया। वहां किसी व्यक्ति ने उन्हें बौद्ध भिक्षु के विषय में बताया। बौद्ध भिक्षु के बुद्धिमत्ता के विषय में जानने के बाद पर्वतारोहियों के समूह ने गुरु से मिलने का विचार किया। वे पहाड़ में ऊपर की ओर बढ़ने लगे। आगे बढ़ने के बाद वे उस स्थान तक पहुंचने लगे जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। पर्वतारोहियों के समूह को देखकर भिक्षु ने उनका अभिवादन किया और बैठने के लिए कहा। कुछ देर बाद उन लोगों ने बौद्ध भिक्षु के आगे अपनी अपनी समस्या बताने के विचार किया, लेकिन बातों के बाद उन लोगों में बहस होने लगी कि उनमें से पहले अपनी समस्याओं को कौन बताएगा। सभी बोल रहे थे कि मेरी समस्या सब में बड़ी है, इस कारण सबसे पहले मैं अपनी समस्या बताऊंगा। कुछ समय बाद उनके बीच में वाद विवाद की आवाज बढ़ने लगी। चारों ओर शोर बढ़ने लगा। यह सुनकर और देखकर बौद्ध भिक्षु ने ऊंची आवाज से उनसे कहा, शांत हो जाओ, मेरे पास तुम्हारी समस्याओं का समाधान है। इतना बोलकर बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया के भीतर चले गए और कुछ देर बाद अपनी हाथों में कागज, कलम और कटोरा लेकर वापस आए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सभी लोग एक गोला बनाकर बैठ जाओ और एक एक कागज कलम लेकर उनमें अपनी समस्या जो कि सबसे बड़ी है लिखकर उसे कागज के टुकड़े को मोड़कर इस कटोरे में डाल दो। सभी ने ऐसा ही किया। वे एक गोला बनाकर बैठ गए और अपनी अपनी समस्या कागज पर लिखने लगे। उसे कटोरे में डाल दिया और इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरे को उठाया, उसे अच्छी तरह मिलाकर सारी चिट्ठियों को मिला दिया। उस कटोरे को पास में बैठे पहले व्यक्ति को देते हुए कहा, इस कटोरे को एक एक करके आगे देते चले जाओ और हर व्यक्ति कागज का वही टुकड़ा उठाएगा जो सबसे ऊपर दिखाई देता है। फिर उस कागज को देखकर लिखी हुई समस्याओं को पढ़कर सोचकर कि क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसी समस्या होनी चाहिए जो तुम्हारे पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आई। तुम्हारी अपनी समस्या ठीक थी या जो तुमने अभी पढ़ी। सभी ने ऐसा ही किया और वे एक दूसरे की समस्याओं को पढ़ने लगे। सभी ने
एक दूसरे की समस्याओं के विषय में जाना और वे सब डर गए। और वे अंत में सभी इस निर्णय पर पहुंचे कि उनकी अपनी समस्या इतनी बड़ी नहीं जितनी दूसरों की है। और कुछ ही देर बाद जिसकी जो समस्या के कागज थे उन्हें वापस दे दिए गए। अंत में सभी के पास अपनी अपनी समस्याओं के कागज ही थे। यह सब जानकर सभी शांत थे, खुद को दूसरों से अधिक खुश नसीब समझ रहे थे। उनकी लिखी हुई समस्या उन सभी से काफी छोटी थी जो उन्होंने दूसरों से पढ़ा था। यह बात जानकर कि उन सभी की आंखें खुल गई, उन सभी ने बौद्ध भिक्षु का दिल से धन्यवाद किया और सभी वहां से चले गए। हम सबके जीवन में ऐसा होता है, हम सबको अपनी अपनी समस्या बड़ी लगने लगती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें छोटा महसूस करवा देती है। हम इस बात को समझ पाते हैं कि हम अपने जीवन को लेकर कितनी शिकायतें करते हैं, अपनी समस्याओं को ही सारी समस्याओं में बड़ी समझने लगते हैं। हम अपनी समस्याओं को ही देखते हैं और कहते हैं कि हमारी समस्या ही सारी समस्याओं में बड़ी है। लेकिन जब हम ये देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरों की समस्या जो वे लड़ रहे हैं हमारी समस्याओं से बड़ी है, तो हमें अपनी समस्या भी छोटी लगने लगती है, खुद को दूसरों से अच्छा दिखने लगते हैं। और तब हमें जान पड़ता है कि जो हम अपने जीवन में बातों का सामना करते हैं वे उनसे बड़ी नहीं जो बाकी सामना कर रहे हैं। और जब हम इन बातों को समझने लगते हैं आपका दिल अंदर से शांत और खाली होने लगता है। तो बने रहे हमारे साथ इसी भाव में।